नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। मरुधरा की पावन धरती अजमेर का ऐतिहासिक मंच और देश की राजनीति में गूंजता एक बड़ा संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा सिर्फ एक जनसभा नहीं बल्कि विकास, स्वास्थ्य और रोजगार की नई दिशा तय करने वाला निर्णायक मोड़ है। प्रधानमंत्री ने 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दी और प्रदेश में सड़कों, पुलों के साथ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूत नींव रखी। वहीं देश की करोड़ों बेटियों की सेहत को ध्यान में रखते हुए सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ टीकाकरण अभियान लॉन्च कर बड़ा स्वास्थ्य संदेश दिया। इतना ही नहीं, रोजगार उत्सव के तहत 21,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों का तोहफा दिया। यानी एक ही मंच से विकास, स्वास्थ्य और रोजगार तीनों पर बड़ा फोकस। लेकिन इस दौरे का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश भी उतना ही तेज रहा। प्रधानमंत्री ने मंच से कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। एआई समिट का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया भारत की तारीफ कर रही है, लेकिन कांग्रेस देश को बदनाम करने में जुटी है। कांग्रेस आईएनसी से एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो गई है। तो सवाल यह है कि कांग्रेस पर इस तीखे हमले से क्या देश प्रदेश की सियासत में नया मोड़ आएगा? क्या ये दौरा विकास की नई दिशा है या आगामी चुनावी रणनीति का हिस्सा? आज बात इसी खास मुद्दे पर। कांग्रेस आईएनसी के बजाय एमएमसी बन गई है। मुस्लिम लीग ने देश बांट दिया। आज कांग्रेस भी वही कर रही है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है बीजेपी से जयपाल सिंह जी। स्वागत है जयपाल जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ पंकज शर्मा जी है। पंकज जी आपका बहुत स्वागत है। साथ ही एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, अजमेर से जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है मित्तल सर आपका भी। बेहद खास मुद्दा और खास दौरा था जिस पर सबकी नजर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अजमेर आएंगे, सौगातें देंगे, तो संबोधन में क्या अहम रहेगा? जयपाल जी, स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात कर ले या विकास की बात कर ले, ये फोकस रहा है। जिस तरह से सौगातें 16,000 करोड़ से ज्यादा की आज प्रदेश को दी है पीएम ने, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष पर हमला भी किया। आज के इस दौरे को पीएम मोदी के कैसे देखा जाए? देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, जैसा आपने ओपनिंग नोट में कहा, माननीय मोदी जी ने राजस्थान सरकार द्वारा 2 सालों में जो काम किए गए, ये निश्चित रूप से विकसित राजस्थान की जो नींव रखी गई है उनकी प्रशंसा की है। और राजस्थान का जो विकसित भारत है 2047 का, उसमें राजस्थान का कंट्रीब्यूशन रहे। माननीय मोदी जी ने आज उन योजनाओं को सराहा और राजस्थान में माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे उनको सराहा। साथ ही आज देश को मैसेज ये दिया कि आज अब देश 11वीं इकोनॉमी से 4थी इकोनॉमी बन गया और तीसरी इकोनॉमी के साथ तेजी के साथ में बढ़ रहा है। आज 11 सालों में भारत की साख और धाक देश और दुनिया ने मानी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कब जाने विरोध करते करते देश के विरोध में खड़े हो जाती है। और जैसा अभी एआई समिट के दौरान देखा, और माननीय मोदी जी ने पहले भी कहा कि कांग्रेस तो जनता के सामने पहले ही नंगी थी, कपड़े उतारने की कहां जरूरत थी। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, देखिए सबको डेमोक्रेटिक राइट है, सबको लोकतांत्रिक अधिकार है, विरोध करें, सब जगह फिक्स है, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करें। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, जब पूरा देश और दुनिया भारत के एआई समिट को देख रहे थे, 100 से ज्यादा कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे थे, 60 से ज्यादा इसके अंदर राष्ट्राध्यक्ष शामिल थे, कई डेलीगेट्स थे, कई स्टार्टअप और स्कॉलर्स यहां पर हजारों सेशन होने थे, 2.5 लाख से ज्यादा लोग एक दिन में जुड़ रहे थे। जब ऐसे मूवमेंट पे जब भारत लीड कर रहा है, G20 से लेके और ऐसे एआई समिट को लीड कर रहा है, उस समय कांग्रेस पार्टी ने जो नंगापन दिखाया, ये वही शक्तियां हैं जो भारत को विखंडित करना चाहती है। जैसा उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग भारत को तोड़ना चाहती थी, माओवादी भारत के संविधान का सम्मान नहीं करते हैं। आज ये लोग भी आज भारत के संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करते हैं और भारत को नीचे गिरता हुआ देखना चाहते हैं। विदेशों में जाके और भारत के लोकतंत्र को, भारतीय सरकार को उठाने की बात करते हैं। तो इस प्रकार से तमाम जो माननीय मोदी जी ने कहा कि आज जो कांग्रेस पार्टी है वो आईएनसी नहीं रही, वो एमएमसी बन गई है, मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन गए। उनकी और इनकी सोच एक ही है। पंकज जी, 33 बड़ी परियोजनाएं जिनका शिलान्यास लोकार्पण किया गया, ये तो रही राजस्थान के विकास की बात और वो सौगातों का भी जिक्र यहां पर किया, लेकिन उतना ही अहम था पीएम मोदी के संबोधन में कांग्रेस पर पलटवार, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना और कांग्रेस को सीधे तौर पर कहते हैं आईएनसी नहीं, ये एमएमसी है। कांग्रेस किस तरह से इस दौरे और पीएम मोदी के संबोधन को देखते हैं और इसका क्या जवाब? देखिए, आज अजमेर में प्रधानमंत्री मोदी आए
और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से कांग्रेस पर टिप्पणियां की वो उनकी राजनीतिक हताशा को दिखाता है। जिस तरीके से लगातार वो कांग्रेस, जिसका अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसने लगातार, आज आप बात कर लीजिए आज़ादी की लड़ाई जो कांग्रेस के नेताओं ने लड़ी, और भाजपा के नेताओं के, आरएसएस के नेताओं ने तो एक अंगुली, एक नाखून तक नहीं कटवाया उस गौरवशाली इतिहास में। वो कांग्रेस पर अगर ऐसे देश को बांटने के आरोप लगाती है तो मुझे लगता है कि ये उनकी वैचारिक कहीं ना कहीं वैचारिक दिवालियापन को दिखाता है, वैचारिक दिवालियापन का परिणाम है। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मुझे लगता है कि उनको ये भूलना नहीं चाहिए कि जिस तरीके से जो आरएसएस जो हिंदू महासभा से निकला, उस हिंदू महासभा का मुस्लिम लीग से संगठन था, उनसे वैचारिक गठबंधन था, और वैचारिक गठबंधन के बाद में आप देख लीजिए 1940 के टाइम में बंगाल हो या सिंध जैसे प्रांतों में उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ अपनी सरकारें बनाई। फजलुल हक की सरकार में जो इनके पदाधिकारी थे वो उसके मंत्री तक थे। तो ये जिस तरीके से लगातार झूठी झूठी बात करते हैं, मुझे लगता है कि इनको देश को अब बताना चाहिए कि इन्होंने 12 साल में क्या विकास के काम किए हैं, सिर्फ और सिर्फ बार बार कांग्रेस को गरियाने से। लेकिन कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर सवाल उठ रहे हैं, जो शर्टलेस प्रदर्शन किया गया उसे कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि जहां पर इंटरनेशनल लेवल पर लोग हो, भारत की तारीफ कर रहे हो, वहां क्या जरूरत है कांग्रेस को इस प्रदर्शन की? देखिए श्वेता जी, एक बात सबको समझनी पड़ेगी, पीएम मोदी का विरोध देश का विरोध नहीं है। पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये पूरा देश जानता है। जिस तरीके से लगातार संसद में हो, सदन में हो या रोड पे हो, सड़क पे हो, हम लगातार कांग्रेस एक विपक्ष के नाते लगातार प्रधानमंत्री से कुछ जरूरी सवाल पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री से विपक्ष पूछ रहा है कि वो जवाब दें कि किस तरीके से उन्होंने चाइना के टैंक जो देश को नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहे थे, उस समय उन्होंने सेना को प्रत्युत्तर क्यों नहीं दिया, क्यों जवाब नहीं दिया, क्यों एक्शन नहीं लिया, उसका सवाल का जवाब लगातार विपक्ष मांग रहा है। उनसे बार बार में पूछा जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका के साथ ट्रेड डील किए उसमें अपने घुटने टिका दिए हैं और हमारे देश के किसानों के अधिकारों के साथ समझौता कर लिया, उस पर वो जवाब नहीं दे रहे हैं। और जिस तरीके से उनकी सरकार में एक मंत्री है, एप्स्टीन फाइल्स में उसका नाम आया है, उसका इस्तीफा अब तक नहीं लिया गया। बाकी देशों में ऐसे लोगों का जिनका नाम आ रहा है उनसे इस्तीफे ले लिए गए। तो सरकार को बार बार विपक्ष तो चेताने का काम कर रहा है, और सरकार से सवाल पूछने का नाम या मोदी जी से सवाल पूछने का मतलब ये नहीं होता कि हम देश का विरोध कर रहे हैं। जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि देश के बहुत सारे लोगों के सवाल है उनको लगातार प्रधानमंत्री से पूछा जाए, सरकार से पूछा जाए। मैं आपकी और कुछ बातों का जवाब देना। आज प्रधानमंत्री राजस्थान आए, बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की, केवल गरियाने का काम उन्होंने कांग्रेस को किया, लेकिन मुझे लगता है कि जब आज वो राजस्थान आए थे तो उनको इस बात का जवाब देना चाहिए था कि जिस उदयपुर के कन्हैया कांड की वो बात करते थे, उन्होंने वोट बटोरे, उस कन्हैया लाल को कब इंसाफ मिलेगा? लगातार हियरिंग हो नहीं पा रही है, एनआईए पूरी तरीके से जांच नहीं कर पाई है, गवाहों के भी पूरी तरीके से बयान नहीं हो पा रहे, तो पहले तो उस बात का जवाब दे देते। दूसरी बात, उन्होंने ईआरसीपी की बड़ी बड़ी बातें की थी चुनावों के मुद्दे पे, चूरू में आए थे 2023 में, तब कहा कि पेट्रोल डीजल के रेट्स हम कम कर देंगे, गुजरात हरियाणा के बराबर कर देंगे, वो उन्होंने नहीं किए। और आप देखिए ईआरसीपी में इन्होंने सदन में यह मना कर दिया है कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने का उनका कोई इरादा नहीं है। यमुना जल समझौते में उन्होंने कोई काम नहीं किया है। और जो राइट टू हेल्थ और राइट टू गिव वर्कर्स का काम करना, इन तमाम बातों पर वो चुप्पी साधे हुए हैं। विकास की कोई बात प्रधानमंत्री मोदी करना नहीं चाहते। और एक श्वेता जी, एक जरूरी सवाल मैं पूछना चाहता हूं, एक जरूरी सवाल बस, इसके बाद मैं अपना और कर दूंगा कि जिस तरीके से ओम बिरला जी के एक कार्यकर्ता ने राहुल गांधी को गोली मारने की बात कही, प्रधानमंत्री के मुंह से एक जवाब नहीं निकला, एक सवाल उन्होंने नहीं कहा, कोई चिंता उन्होंने जाहिर नहीं की। यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी वैचारिक मानसिकता किस तरीके की हो चुकी है। ठीक है पंकज जी, आपने अपनी बात रखी। एसपी मित्तल जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। मित्तल सर, आपने देखिए सुना कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी, बीजेपी भी, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा, अजमेर में होना, ये क्या मैसेज है? दूसरी अहम बात, 16,000 करोड़ से ज्यादा की यहाँ जो परियोजनाएं हैं, जो सौगात दी गई है करोड़ों की, उससे राजस्थान के विकास के लिहाज से कितना अहम इस चैप्टर को माना जाएगा? और तीसरी अहम बात कि कांग्रेस पर जो पलटवार और जो सवाल कड़े शब्दों में उठाए हैं पीएम मोदी ने, आईएनसी नहीं एमएमसी, इसके मायने क्या है? क्या वाकई में जो शर्टलेस प्रदर्शन किया गया उसकी भी नाराजगी थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि के मद्देनजर, या भारत की छवि वर्सेस घरेलू लड़ाई के तौर पर इसे देखें? देखिए श्वेता, कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनका आरोप अपनी जगह है, लेकिन आपको अच्छी तरह ध्यान होगा कि मोदी के लिए भी कहा गया कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, सार्वजनिक रूप से क्या नाम से इस बात को कहा गया। तो खैर फिर मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता, लेकिन चूंकि आज चूंकि प्रधानमंत्री जी की सभा अजमेर में थी और चूंकि मेरा अजमेर से संबंध है,
मैं कहना चाहता हूँ पिछले एक हफ्ता से अजमेर में उत्सव जैसा माहौल था। पूरे शहर के लोग क्या नाम से मोदी जी का इंतजार कर रहे थे कि वो अपनी क्या बात कहते हैं। सभी लोग क्या नाम से उसमें लगे हुए थे और इसीलिए आज बड़ी संख्या में अजमेर ही नहीं, आसपास से नागौर, भीलवाड़ा, टोंक और दूसरे और जिलों से भी बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति वहां दर्ज कराई, सुबह से दर्ज कराई। देखिए, प्रधानमंत्री ने जो एक सतत विकास की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा। ऐसे देखिए, राजस्थान में ना अभी कोई चुनाव होने, ना विधानसभा के चुनाव होने, ना कोई लोकसभा के चुनाव होने, ना कुछ होना है, लेकिन फिर भी एक सतत विकास की प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री जी अजमेर आए और 16,800 करोड़ रुपए की जो विकास परियोजना है, चाहे वो पानी की हो, चाहे सड़क की हो, चाहे सीवरेज की हो या और दूसरी क्या नाम से, उनके बारे में उन्होंने करा। साथ ही जो क्या नाम से टीका जो बच्चियों के बालिकाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर के लिए जरूरी टीका है वो निःशुल्क लगेगा। पूरे देश भर की बालिकाओं के लिए सरकारी अस्पतालों में जो टीका लगेगा वो क्या नाम से उसका लॉन्च भी उन्होंने अजमेर से किया। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के जो अजमेर का उनका दौरा रहा है वो विकास की दृष्टि से काफी क्या नाम से सही रहा है। जहां तक क्या नाम से प्रधानमंत्री जी के राजनीतिक बयानों का सवाल है, वो एक राजनीतिक दल के नेता है, स्वाभाविक रूप से बात कही है। और इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली के अंदर जो एआई समिट हुई उस तरीके से कांग्रेस में शर्टलेस होकर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, उससे पूरे भारत की छवि पूरे देश दुनिया भर में खराब हुई है। उसका उन्होंने करारा जवाब दिया। देखिए, उन्होंने पहले भी जवाब दिया, ये ऐसा नहीं कि उन्होंने अजमेर में दिया। 2 दिन बाद उनकी दूसरी जगह सभा हुई थी, तब भी उन्होंने कांग्रेस के क्या बात कही थी। आज फिर उन्होंने अपनी बात को दोहराया। जहां तक कांग्रेस को उन्होंने मुस्लिम लीग मायावादी क्या नाम से कांग्रेस पार्टी कहा, तो सोचते देखिए पूरा इतिहास इस बात का गवाह है कि जब देश का विभाजन हो रहा था तो मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के जो नेता थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो मुसलमान है वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता, इसलिए हमको अलग देश चाहिए और इसीलिए पाकिस्तान बना। अब कांग्रेस क्या कर रही है, वही तुष्टीकरण की नीति कर रही है और देश में वही हालात कर रही है। तो कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के प्रधानमंत्री जी ने मुस्लिम लीग के पिछले इतिहास और चरित्र को ध्यान में रखते हुए आज ये कहा कि क्या नाम से जो कांग्रेस जो है वो एमएमसी क्या नाम से बन गई है। और भी मुझे लगता है इसके अलावा भी जिसके नाम से प्रधानमंत्री जी ने आज जो पिछली अशोक गहलोत साहब की सरकार थी उसको लेकर बड़ी टिप्पणी की कि कांग्रेस के शासन में पेपर लीक होते रहे, पर्ची और पर्ची के जरिए क्या नाम से नियुक्तियां होती रही, स्वाभाविक है अब पारदर्शिता के साथ क्या नाम से नियुक्तियां नहीं हो रही है और 21,800 नियुक्ति पत्र भी क्या नाम से बिल्कुल। मित्तल सर, क्या ये जो कंपैरिजन और इसका जिक्र 2 साल पहले क्या हुआ, 2 साल बाद, ये जाहिर करता है कि पीएम मोदी ये भी बताना चाह रहे हो कि 2 साल में राजस्थान की तस्वीर कितनी बदली है जो पहले नहीं थी। पेपर लीक का मामला हो या क्राइम रेट की बात हो, इन सब का जिक्र उन्होंने किया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए श्वेता, उनका यही था और इसीलिए उन्होंने क्या नाम से भजनलाल जी शर्मा जो मुख्यमंत्री है उनके कार्यशैली की प्रशंसा भी की। हमने खुद ने भी देखा है कि पिछले भी 2 साल के अंदर पेपर जो है नहीं हुआ, जबकि कांग्रेस की लगातार के नाम से पेपर थे। वो भी राजनीतिक दल के नेता प्रधानमंत्री सरकार की प्रशंसा करेंगे। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह कि उन्होंने कहा कि राजस्थान में जिस तरीके से सुशासन चल रहा है अभी, उसके लिए उन्होंने क्या सरकार से तुलना की। और इसलिए देखिए प्रधानमंत्री जी के भाषण के समाप्त होने के तुरंत बाद थोड़ी देर बाद ही अशोक गहलोत साहब जो पूर्व मुख्यमंत्री है उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पे अपनी एक पोस्ट की, उन्होंने क्या नाम से उनका प्रधानमंत्री जी के बयानों का जवाब दिया। ठीक है, लेकिन जयपाल जी, अभी जो पंकज जी ने भी बात की कि हम सवाल कर रहे हैं, कांग्रेस सवाल करे, उसका जवाब देना चाहिए, वो नहीं दिया जा रहा है और सिर्फ इंटेंशनली कांग्रेस पर प्रहार किया जा रहा है, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। इसे जवाब ना देना पड़े। एक बार नहीं, अनेकों बार इनका जवाब दिया गया है। ये जो सवाल उठा रहे हैं ईआरसीपी, यमुना जल समझौता, ये 94 से अशोक गहलोत साहब और इनके पूर्व मुख्यमंत्री एमपी के आपस में दोस्तियां निभाते रहे। ये चाहते नहीं थे कि शेखावाटी के लोगों को पानी मिले, ये चाहते नहीं थे कि ईआरसीपी में काम हो। राम जल सेतु लिंक परियोजना में आज इसदा डैम और काम शुरू हो गया, पानी की आवाज शुरू हो गई है। हमारा कमिटमेंट है राजस्थान के लोगों से। और यमुना जल समझौता ये हरियाणा में अपने मैनिफेस्टो में लिखाते हैं चुनाव में कि यदि कांग्रेस की पार्टी की सरकार बनती है हरियाणा में तो हम राजस्थान को पानी नहीं देंगे। आज किससे जवाब मांग रहे हैं आप देखिए, जिस समय सरकार होती है, कन्हैया हत्याकांड होता है, उस समय सरकार किसकी थी, लॉ एंड ऑर्डर फेल किसका था, ये माननीय गहलोत साहब का। ये कहते हैं कंप्रोमाइज। मैं कह रहा हूं कि 1947 से जब देश आजाद हुआ तब से कंप्रोमाइज नेहरू, कंप्रोमाइज गांधी फैमिली, एक नहीं अनेकों उदाहरण पड़े। आप देख लीजिए, पीएको से लेकर ऑक्साई चीन तक देख लीजिए, आपने कितनी बार कंप्रोमाइज किया। राहुल गांधी जी डोकलाम में भारतीय सेना को पिटते हुए कहते हैं पाकिस्तान में जब
भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब दुश्मन दहल गया तो उस समय कहते हैं कि सरेंडर भारतीय सेना। यही वो राहुल गांधी जी जो भारतीय सेना को गली का गुंडा कहते हैं। ये वो कांग्रेस पार्टी जो सेना को वर्दी और हथियारों के तरसा गई। उनके परिवारों को आज मोदी जी बोले ना, वन रैंक वन पेंशन के लिए तरस गए इनके परिवार, कांग्रेस पार्टी ने किया। आज जब देश की साख और धाक, देश का पावर दुनिया मान रही है, मात्र 22 सेकंड के ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की ताकत को माना, भारत की ताकत को देखा, और आज भारत में मेक इन इंडिया के जो बने हुए हथियार है, उन हथियारों के माध्यम से यानी आप कह रहे हैं कि इतना बेहतर काम है, लेकिन विपक्ष को वो नजर नहीं आ रहा है, विपक्ष एक्सेप्ट नहीं कर रहा। पंकज जी का और दे दूं मैं, इन्हीं का कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता राहुल गांधी जी को धमकी देता है और मोदी जी को गालियां दीजिए। आप मोदी जी को गालियां, भारतीय जनता पार्टी को गालियां दीजिए, लेकिन आप इससे होगा नहीं ना। एंटी इंडिया बन के एआई का मतलब देखिए सुनिए, ठीक है जयपाल जी, अब यही बात, देश विरोधी ताकत, प्रदेश और देश की जनता भी ये देखती है। जयपाल जी बार बार छेड़िए ना भारत के स्वाभिमान को, वरना बाद में बहुत पछताओगे। सौगंधवा भवानी की उठेगी ललकार जब गद्दारों के घरों में चील कौवे मंड रहे हैं। ठीक है जयपाल जी, लेकिन वही है कि प्रधानमंत्री को आप गाली देने की बात करो या फिर राहुल गांधी को, इससे होना तो कुछ नहीं है। राजनीति में बस ये नजर आता है कि आप एक दूसरे पर सवाल उठाते, लेकिन इससे होना कुछ नहीं है। पंकज जी, पीएम मोदी को भी अगर आप कुछ कहें, राहुल गांधी को कोई कुछ कहे, उससे क्या होगा? बात तो है, जब हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ की विकास के लिए कौन कितना गंभीर है, कितनी गंभीरता से काम हो रहा है, और अगर बेहतर काम हो रहा है तो वो किसी को नजर आता है या नहीं, और कमियां हैं तो कौन उसे दिखा रहा है? देखिए श्वेता जी, हम तो बार बार में कह रहे हैं, और कांग्रेस अपनी मर्यादा कभी भी नहीं भूलते। जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार अपने मर्यादा भूलते जा रहे हैं, शब्दों का चयन भी सही नहीं कर रहे हैं, वो पूरा देश देख रहा है। जिस तरीके से पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो भी पूरा देश देख रहा है। हम तो बार बार में जो जरूरी सवाल है वो उठा रहे हैं, और उन जरूरी सवालों को मैं पहले भी दोहरा चुका हूं। मैं फिर से राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कुछ बातें करना चाहता हूँ। राजस्थान में जब चुनाव थे तो मोदी जी आए तो उन्होंने कहा था कि राजस्थान की जितनी भी योजनाएं हैं, जो जन कल्याण की योजनाएं, उनको बंद नहीं करेंगे। लेकिन आप देखिए कि सरकार में लगातार राइट टू हेल्थ की बात हो, पूरा बंद है, कोई लागू नहीं किया गया है, और गिग वर्कर्स कानून हो, वो लागू नहीं किया गया है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप को इसमें आधे कर दी गई, स्टूडेंट्स की संख्या, कॉलेजेस की संख्या आधी कर दी गई है। इंदिरा गांधी रसोई का नाम चेंज कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन रसोइयों की भी संख्या कम कर दी गई है। शहरी ग्रामीण, इंदिरा गांधी शहरी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, उसको बंद कर दिया गया है। नरेगा योजना की तो हालत आप सब लोग देख ही रहे हैं। RGHS हो, चिरंजीवी बीमा योजना हो, 100 यूनिट बिजली करने की बात हो, और PM जो सूर्य घर योजना है उसकी बात हो, 58 लाख जो हम लोगों ने जो पेंशन थी, 93 लाख लोगों को पेंशन दी थी, उन्होंने करके कम करके 91 लाख को कर दिया। महंगाई राहत की तमाम योजनाएं अच्छे से चल रही थी, इसे बंद कर दिया गया। मैं आपको कंप्लीट कर देता हूं। ये तमाम योजनाएं जो जन कल्याण की योजनाएं थी, सरकार ने उनको बंद कर दिया है। दूसरी बात, अभी जो बीजेपी के साथी कह रहे थे, उनकी बात का जवाब दे देता हूं। ईसरदा बांध हो, नवनेरा बांध हो, ये कांग्रेस के सरकार में ही काम स्टार्ट हो गया था, वो उसी फंड से एलोकेशन से कंप्लीट हुआ है। आपके सदन में ये मना कर दिया गया है, प्रधानमंत्री कहना क्या चाहते हैं तो बताओ। केंद्र में प्रदेश लोकसभा में मना कर दिया गया कि इसको आपको 2 साल पहले घर भेज दिया, राजस्थान के 8 करोड़ लोगों ने घर भेज दिया। इतनी अच्छी योजनाएं थी तो ये सारी बंद क्यों हुई? राजनीति करना क्यों बीजेपी को आता है? हम तो जन कल्याण प्रदेश की जनता ने घर भेज दिया, जन कल्याण इतनी अच्छी योजनाएं आप बस एक सवाल, मेरी बात सुनिए, नहीं पंकज जी मेरी बात सुनिए। विपक्ष बीजेपी आप देखिए पुरानी चीजें लेकर, मुझे बस एक सवाल का जवाब, पंकज जी मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने बहुत सारी चीजें बताई, ठीक है, और विपक्ष में होने के नाते उन चीजों का आपको बोलना भी जरूरी है कि क्या वादा किया या क्या पूरा नहीं हुआ, क्योंकि जनता भी देख रही है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आज का ये दौरे में जो सौगातें दी गई, क्या कुछ भी पॉजिटिव सकारात्मक कांग्रेस को नजर आता है? आप कांग्रेस के पार्ट को छोड़िए, उसके अलावा बताइए। मैं बता रहा हूं ना, हाँ, इस दौरे पर मोदी जी ने कहां सकारात्मक बात की? वो काम की, विकास की बात करने आते ना राजस्थान में, वो तो कांग्रेस को गरियाने के लिए आए। और देखिए, कांग्रेस तो धर्मनिरपेक्षता और समावेशी राष्ट्रवाद की बात करती है, हमेशा करती है। हम सब लोग जानते हैं किस तरीके से RSS ने आजादी के 50 साल बाद तक तिरंगे झंडे को नहीं फहराया, किस तरीके से वो 2 नेशन थ्योरी की बात करती थी, किस तरीके से उनके गुरु गोवलकर को या बाकी लोग हो, किस तरीके से देश के खिलाफ, संविधान के खिलाफ आर्टिकल्स लिखते थे। ये पूरा देश जानता है। तो ये मुस्लिम लीग की जो बात मोदी जी करते हैं, क्योंकि उनको पता है उनके पास सिर्फ और सिर्फ धर्म का आसरा है, उसके पास, उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि पूरे देश में 12 साल में उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, केवल देश को अलग अलग मंचों पर आप देख लीजिए किस तरीके से देश की इमेज खराब करने का काम उन्होंने किया है। मुझे दूसरे एक बात में हम और कंप्लीट, पंकज जी आप पूरा टाइम आप ले रहे हैं यार, ऐसे मत करिए प्लीज, ऐसे मत करिए प्लीज। लास्ट अभी 2 दिन पहले वो इजराइल गए थे, इजराइल से अवार्ड लेके आ गए। आज इजराइल ने इराक पर हमला कर दिया। इराक हमारा एक अच्छा दोस्त है। किस विदेश नीति की बात कर रहे हैं आप? विदेश नीति में भी फेल हो गए। उस इजराइल ने आपको अपने मन से अवार्ड देके क्या क्या कहलवाया?
और क्या क्या करवाया और आज क्या हो रहा है, ये हम सबको समझने की बात है कि देश किस दौराहे पर है। विदेश नीति फेल है, किसान को फेल कर दिया, युवा फेल है। आप कर क्या रहे हैं? केवल और केवल देश में कांग्रेस को गरियाने का काम कर रहे हैं। पंकज जी, ये मंच नहीं है जहां आप इस तरह के नारे लगाए। एक में हम चर्चा कर रहे थे कि कहीं आप पक्ष में हो सकते हैं, विपक्ष में हो सकते हैं, लेकिन बात रखने का ये मंच है, चर्चा हम उस पर कर रहे हैं। मित्तल सर, अब ये देखिए, पीएम मोदी के दौरे को लेकर कांग्रेस तो ये मान रही है कि यहाँ पर सौगात और विकास तो एक तरफ सिर्फ कांग्रेस को गरियाने के लिए ही पीएम मोदी यहाँ पर आए, ये इनका कहना था। लेकिन मित्तल सर, ये दौरा क्या वाकई में विकास की राजनीति को मजबूत करेगा या वोट की राजनीति को मजबूत करेगा? क्योंकि पीएम मोदी का संबोधन, उनके शब्द दूर तलक असर तो करते हैं, लेकिन किस लिहाज से? देखिए श्वेता, मैंने अभी कहा कि क्या नाम से राजस्थान में कोई चुनाव नहीं हुए, ना लोकसभा के चुनाव ने, ना विधानसभा के चुनाव ने, कोई चुनाव नहीं होने। विकास की सतत प्रक्रिया जिसके तहत प्रधानमंत्री है, पर प्रधानमंत्री राजस्थान ही नहीं, आज क्या नाम से उनको पूरा जवाब करेंगे। वहां भी क्या नाम से आप मित्तल सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं बोलूं श्वेता? जी जी। हाँ, देखिए प्रधानमंत्री लगातार जा रहे हैं, राजस्थान के बाद में वो आगे क्या नाम से गुजरात जाइए, इससे पहले दूसरे प्रदेश में लगातार जा रहे हैं, विकास की बात करते रहे। क्या नाम से कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहे कि नहीं विकास की कोई बात की, तो क्या नाम से सरकार की ओर से क्या है, नागौर राजस्थान के अधिकांश लोगों में प्रधानमंत्री जी ने आज विकास कार्यों का या तो लोकार्पण किया या उनका क्या नाम से शिलान्यास किया। और सरकार के आंकड़े, अब यदि सरकार के आंकड़ों को कांग्रेस झुठलाती है तो फिर पता किन्हीं निशान ये बात गलत है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो दौरा है वो विकास के क्या नाम से राजनीति से जुड़ा हुआ दौरा है। और हमें एक बात क्या नाम से भरोसा करना चाहिए कि प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं वो क्या नाम से देश के हित में। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस एक विरोधी दल भी है, उनको आलोचना करने का अधिकार है, उनको विरोध करने का अधिकार है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो विकास का विरोध नहीं हो, वो प्रदेश का विरोध नहीं हो, वो देश का विरोध नहीं हो। ठीक है, आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, पंकज जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। ठीक, देखिए मैं तो मित्तल साहब से सिर्फ इतना पूछना चाह रहा था कि वो कह रहे हैं कि विकास की योजना है, कोई चुनाव नहीं है, तो मुझे लगता है कि मित्तल साहब को बताना चाहिए कि जिस तरीके से पीएम ने आज कांग्रेस पे केवल टिप्पणियां की वो क्या सही है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से आप देखिए आज जयपुर में एक चर्चा आम हो चुकी है कि आज जो पीएम की सभा में औरतों को ले जाया गया, उनको ये कह के ले जाया गया कि हम पुष्कर में आपको दर्शन कराने के लिए ले जा रहे हैं और वहां पे ले जाके सभा में छोड़ दिया गया। तो जिस तरीके का मिसयूज पूरे सिस्टम का हो रहा है, मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता इस बात का समय आने पर जवाब देगी। और जिस तरीके से मोदी जी आज अजमेर आए थे, किसानों को उनको संबोधित करना चाहिए था, किसानों को बताना चाहिए था कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, अमेरिका के सामने कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये पीएम को बताना चाहिए था, किसानों को आश्वस्त करना चाहिए था, लेकिन वो फेल रहे। पंकज जी, सवाल जैसा होना चाहिए। एसपी मित्तल जी, देखिए श्वेता, जहां तक लाभार्थियों का सवाल है, तो लाभार्थियों की जब कांग्रेस की मीटिंगें होती रही तो कांग्रेस की मीटिंग में भी सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लाया गया। ऐसे ही आज प्रधानमंत्री की सभा में भी लाभार्थियों को लाया गया, ये तो सार्वजनिक घोषणा करके लाया गया। जहां तक पुष्कर की यात्रा का सवाल है, तो स्वाभाविक है कि जब वो सभा जो हुई है वो पुष्कर तीर्थ के क्षेत्र में हुई है, तो यदि मान लो सभा के बाद में कोई आदमी पुष्कर तीर्थ जाना चाहता है तो इसमें क्या हो रहा है, अच्छी बात है। अरे सर, करवाए नहीं गए दर्शन, यहाँ से पुष्कर कह के वहां पे सभा में ले जाया गया है और महिलाओं को। जयपाल जी सर, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, मैं एक कमेंट जरूर। हाँ, मैं निवेदन ये करना चाह रहा हूँ कि बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज क्या होता है। जब मुंबई पे अटैक होता है ना, उस समय भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका को कहता है कि हम पाकिस्तान पे अटैक नहीं करेंगे, पाकिस्तान पे अटैक नहीं करेंगे। सैनिकों को छोड़ दिया आपने, भारत के चौन से निकाल जवाब दीजिए, पीएफओ के अंदर ले सकते थे, लेकिन नहीं लिया आपने, कंप्रोमाइज किया। राहुल गांधी जी बाहर लोगों में जाके कहते हैं कि हमें बचाइए, भारत के लोकतंत्र को बचाने की बातें करते हो। जो सोरोस के साथ मिलकर भारत का विखंडन को धारा 317 में क्या है वो आज नहीं देना पड़ेगा। आपकी जानकारी के बताओ, धारा 370 इतिहास बन गई, धारा 370 इतिहास बन गई। नेहरू कंप्रोमाइज, गांधी परिवार कंप्रोमाइज, कांग्रेस कंप्रोमाइज, जिन्होंने इस देश से बर्बाद करने का काम किया, घोटालों की सरकार रहे। ठीक है पंकज जी, बेल के बारे आज वो कंप्रोमाइज लोग देश पे सवाल उठा रहे हैं। इसलिए इंटरनेशनल, श्वेता जी मेरी बात पूरी करता हूं। आज माननीय बजराल जी के नेतृत्व में जो 2 सालों में काम हुए, माननीय मोदी जी ने बताया, हमने तो संकल्प लिए वो पूरे किए। 5 साल के 4 लाख को बताइए, 1,53,000 पाइपलाइन में प्रक्रिया दी है, 1 लाख के लिए कैलेंडर जारी कर दिया। ठीक है मित्तल सर, फाइनल कमेंट सर, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। मित्तल सर फाइनल कमेंट, ठीक है जयपाल जी 1 सेकंड। हाँ मित्तल सर फाइनल कमेंट।
देखिए श्वेता, जब हम ये कहते हैं कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, तो स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री डबल इंजन सरकार को और ताकत देने के लिए आए। इसीलिए उन्होंने अपने भाषण में राजस्थान के मुख्यमंत्री की प्रशंसा की और ये बताने की कोशिश की कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। ठीक है सर, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर आए, राजस्थान आए, राजस्थान के विकास के लिहाज से बड़ी सौगातें यहां पर उन्होंने दी है, जिसमें स्वास्थ्य पर फोकस रहा है, रोजगार पर फोकस रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिहाज से भी बेहद अहम दौरा माना जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष पर हमला किया, विपक्ष पर सवाल उठाए, फिर वो उनके प्रदर्शन को लेकर हो जो दिल्ली में किया गया हो, या फिर एक बड़ा प्रहार की कांग्रेस अब आईएनसी नहीं एमएमसी रह गई है। लेकिन इससे इतर जो प्रदेश की जनता है उसकी नजर इसी पर थी कि पीएम मोदी आते हैं, सौगात देते हैं। लोकार्पण शिलान्यास के कई ऐसी परियोजनाएं थी जिसको आज देखने को मिले, कहीं कुछ के शिलान्यास और कुछ के लोकार्पण हुए। लेकिन इतना जरूर है कि जब राजस्थान के विकास की बात हो, राजस्थान को आगे ले जाने की बात हो, विकसित राजस्थान की हम बात हो, तो सत्ता पक्ष विपक्ष का नजरिया कम से कम इसके लिए से एक सा होना चाहिए। हाँ, इससे राजनीतिक तौर पर बयानबाजी कुछ भी हो सकती है, आप उस पर कुछ भी जवाब दीजिए, लेकिन यहां पर बात जब राजस्थान के विकास की है तो कम से कम रिएक्शन उस तरह से आए जिसका इंतजार जरूर रहेगा कि विपक्ष भी उस नजरिए से कभी देखे या कुछ उसको भी अच्छा नजर आए। लेकिन इतना जरूर है, प्रदेश की जनता को इंतजार था। पीएम मोदी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहा, सफल रहा, और जो सौगातें देखी गई, इंतजार है कि वो जमीन पर भी नजर आए, सिर्फ घोषणाओं तक न रह जाए। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। कांग्रेस आईएनसी के बजाय एमएमसी बन गई है। मुस्लिम लीग ने देश बांट दिया। आज कांग्रेस भी वही कर रही है।